भगदड़ की बात है, ये मिसमैनेजमेंट है, इसको स्वीकारना ही पड़ेगा। और हम लोग भी इस बात को तय करेंगे कि इसमें जिसकी जिम्मेवारी है आदेश, इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी हमने दिया है। हम इससे जिम्मेवारी से नहीं भागेंगे। गलती हम यदि होगी, हमारे अधिकारियों की गलती होगी, आयोजकों की गलती होगी, दोनों पर कहीं ना कहीं कानूनी जो उचित कार्रवाई होगी निश्चित किया जाएगा। और जो भगदड़ में जो लोग इसके सफरर हैं उनका भी ख्याल रखा जाएगा। हम वैसे लोग नहीं हैं कि यदि कोई डेथ कर जाए, भगदड़ हो जाए तो हम उसको मंजूर ही न सिरे से नकार दें कि ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ है, स्वीकारेंगे। पर और मुख्यमंत्री अंदर थे, उप मुख्यमंत्री, ये भी सच है। लेकिन हम लोगों ने जो बात रखी आपके बीच, सच्चाई भी यही है। ये हम कोई आगे पीछे की बात नहीं कर रहे हैं। सच ये है कि अंदर जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई उस समय गेट पे यदि इस तरह की भगदड़ की बात आई तो कहीं ना कहीं हमें मिसमैनेजमेंट का शिकार होना पड़ा। और हम लोगों ने भरोसा किया आरसीबी पर और बीसीसीआई जो आयोजक था। 35,000 की भीड़ और प्रबंधन हर जगह, पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं उसके आयोजन की जिम्मेवारी आरसीबी और बीसीसीआई की ही रही है। आप देख लीजिएगा, इससे पहले आरसीबी तो यहाँ है, जो राज्य जीतता है, जिस राज्य की जो एक ग्रुप होते हैं उनकी अपनी ही जिम्मेवारियां रही हैं। हाँ, भीड़ अचानक इतनी कैसे हुई, क्यों आई, इस पर एक बड़ा प्रश्न है और इस पर जरूर किया जाएगा। सर, मुझे लगता है कि भारत देश में किसी टीम के जीतने के बाद भीड़ इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई क्रिकेट के खेल को लेकर, यह सवाल तो पूछना बेमानी है। हमारे यहाँ क्रिकेट और क्रिकेटर्स को, क्रिकेट के खेल को, क्रिकेटर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हाँ, और ये हम सब जानते हैं कि क्रिकेटर्स के लिए लोगों के मन में भावना क्या होती है। महेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी पूर्व डीआईजी हैं आप, समीर सर भी हैं, और साथ ही महेश जी आपके पास में आना चाहूंगी। महेश सर, मुझे ये समझाइए पूरा, आप मतलब मैं बहुत लेमन, बहुत सारे कंफ्यूजन हैं सर। आज हाईकोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान, कर्नाटक कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया और इसमें अगली कुछ सवाल पूछे गए और अगली तारीख एक सुनिश्चित कर दी गई। आरसीबी की तरफ से, आरसीबी का रोल सर किस तरीके का था इसमें? मैंने कल जब खबर ये मैं बता रही थी, 6:02 का सर एक ट्वीट था आरसीबी के ऑफिशियल हैंडल से, जहां पर यह कहा गया था कि आपको फ्री एंट्री मिलेगी। 3 लाख लोग पहुंच गए सर। 35,000 की कैपेसिटी में अगर 3 लाख लोग पहुंच जाते हैं तो क्या उन 3 लाख लोगों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? आयोजकों को हम जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार की जिम्मेदारी को हम तय करेंगे? या फिर लोग क्योंकि अति उत्साहित अपनी जीती हुई टीम से मिलने के लिए जा रहे हैं, हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? और कितना ज्यादा मुश्किल इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करने में एडमिनिस्ट्रेशन को आता है सर? महेश जी। महेश सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज। एक बार ऑडियो चेक फिर से महेश जी आपका करती हूं मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको सर समय देती हूं और टीम से कहती हूं आपका ऑडियो एक बार चेक करेंगे। समीर सर, इसी बीच में आपके पास आते हुए बहुत सारे सवालों के बीच में 17 आईपीएल के विनिंग टीम्स हमने देखी, हमने लोगों का क्रेज देखा, हमने लोगों का पागलपन या फिर अति उत्साह, जो जिस कैटेगरी में जिसको डालना है डाले, लेकिन उसकी कीमत जान तो नहीं हो सकती, जिंदगी तो नहीं हो सकती। कल सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में ये कौंध रहा था कि बाहर भगदड़ मच रही थी और अंदर जश्न चल रहा था। सबसे बड़ी बात कि सोशल मीडिया के जमाने में, हाईटेक जमाने में, व्हाट्सएप के जमाने में ये अंदर खबर ही नहीं पहुंची कि बाहर भगदड़ हो रही है और 10 मिनट तक जश्न चल रहा है, स्पीचेस चल रही हैं, एक दूसरे का सम्मान किया जा रहा है। देखिए प्रणव जी, कोई जश्न अगर बनता है तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं। 17 साल बाद आरसीबी जीती थी, लेकिन ये प्रदेश सरकार का काम है कि जब पता है कि जो क्रिकेट भारत के अंदर एक धर्म का रूप ले चुका है, और जब आरसीबी ट्वीट कर कह रही है कि आपको फ्री में एंट्री दी जाएगी, और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे इसके लिए आरसीबी और बीसीसीआई ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। देखिए, कर्नाटका में तो सत्ता के 3 केंद्र बन चुके हैं। एक डीके शिव कुमार है, एक गृह मंत्री परमेश्वर जी हैं, और एक मुख्यमंत्री है। इन तीनों की भी जो रस्साकशी हो रही है उसका असर कल हमें देखने को मिला कि किस तरीके से वहां पर आपस में सामंजस्य नहीं था। तमाम तरह की एफआईआर दर्ज कर ली कर्नाटका सरकार ने, लेकिन क्या कर्नाटका सरकार ने बंगलोर पुलिस कमिश्नर को अपने पद से हटाया? क्या कर्नाटका सरकार ने गृह मंत्री से पूछा कि क्या व्यवस्था थी वहां पर, पुलिस कितने लोग आ गए? क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी डीजीपी ने वहां पर नहीं, प्रशासन के जितने आला अधिकारी हैं, क्या किसी पे कार्रवाई हुई इस भगदड़ के लिए? मुझे लग रहा है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर देना
और ये कह देना कि आरसीबी इसके लिए जिम्मेदार है, इसके लिए बीसीसीआई जिम्मेदार है, सरकार से चूक हो गई है, मुझे लगता है ये सिर्फ बचने का एक बहाना है। सीधे सीधे आपको ये मालूम था कि अब रात को 1 बजे कर्नाटक बेंगलोर और आरसीबी जब चुनाव मैच जीत रही है, दूसरे दिन उसका प्रदर्शन होने वाला है, तो सुबह से आपने क्या तैयारी की? जब इतने लोग आ रहे थे तो उन्हें व्यवस्थित रखने का, वहां से हटाने का बैकअप प्लान आपके पास क्या था? जब भगदड़ मची तो अंदर बताने वाला कोई नहीं था उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को। मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए तो तत्काल प्रभाव से बेंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर है उनको वहां से हटाना चाहिए। ये प्रथम दृष्टि में बेंगलोर पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी है। अगर आपके पास इतना मैन पावर नहीं था तो आपकी सेंट्रल एजेंसी से मदद मांगते, सीआरपीएफ को बुलवाते, केंद्र सरकार से बोलते कि इतनी भीड़ आ रही है, हमारे पास नहीं है, इमीडिएट हमें व्यवस्था कीजिए। मुझे लग रहा है राज्य सरकार की लापरवाही है, जिसका खामियाजा 11 मासूम लोगों को अपनी जान, 50 से ज्यादा लोगों को घायल होकर देना। और आप 10-10 लाख रुपए डिक्लेयर कर देते हो कि हम 10 लाख रुपए दे देंगे, 10 लाख रुपए की आपने कीमत लगा दी उनकी। मुझे लगता है ये सरासर नाइंसाफी है। राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहिए, तत्काल प्रभाव से कमिश्नर को वहां से हटाना चाहिए। ठीक है, आरपी सिंह साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सिंह साहब, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी पिछले स्टैम्पीड का जिक्र कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ये कि सरकार और सिस्टम का फेलियर बीजेपी को कितना दिखता है। जब संभावित संख्या से ज्यादा लोगों का जुटान हुआ, जिसकी उम्मीद भी होगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि किसी जीती हुई टीम का सेलिब्रेशन हो और अपने पसंदीदा प्लेयर को एक झलक उनकी पाने के लिए लोग वहां पर ना पहुंचे, पूरा का पूरा बेंगलुरु। बीच में खबर यह भी आई कि पुलिस प्रशासन चाहता था कि संडे को यह विक्ट्री परेड आयोजित की जाए, लेकिन आनन फानन में कहा गया कि नहीं, इसको पहले ऑर्गेनाइज करिए, हम इस जश्न को पहले चाहते हैं। कीमत क्या है? 11 लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा घायल। पूर्णिमा, पहले तो मेरी संवेदनाएं उन सब परिवारजनों के साथ जिनके परिजन इस आयोजन के चलते हुए जिनकी हत्या या मृत्यु, जो भी शब्द इस्तेमाल करें, हुई। मेरी सचमुच संवेदना उनके साथ है। मैं हत्या इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर और मेजर सिस्टम फेलियर है। तो एक विषय जो आप रख रही है कि लोग ज्यादा आए, किसकी गलती है, ये अपनी जगह, पर जो बड़ा विषय है वो ये है कि एक की जो मुखौटे पे, चेहरे पे मुखौटा लगाकर राजनीतिक लोग या कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से वहां किया, वह कितना ठीक है, वो इंसानियत के दायरे में कितनी बात है, ये बात समझने की है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिव कुमार जी मंच पे रहे हो और उनकी जानकारी में नहीं आया होगा कि बाहर किस प्रकार की भगदड़ होगी, किस प्रकार से लोगों की मृत्यु या हत्या होनी शुरू हो गई। तो ऐसा हो नहीं सकता। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, वह तो टीम को स्टेज एयरपोर्ट भी लेने गए थे, फिर वो विधानसभा में भी थे, उसके बाद वहां पर भी थे, कार्यक्रम में भी थे। तो जब आपकी जानकारी में विषय आ गया होगा तब आपकी क्या ड्यूटी बनती थी? आप कहते कि घटना कार्यक्रम के लिए धन्यवाद, आप आए यहाँ पर, आपका स्वागत है, परंतु धन्यवाद, आज एक बड़ी दुर्घटना हो गई है, हम इस कार्यक्रम को फिर एक अच्छे विस्तृत रूप से मनाएंगे और सबको निवेदन करते कि अभी स्टेडियम से बाहर न जाइए, बाहर बहुत भीड़ है, थोड़ा रुके रहिए ताकि बार द्वारा भगदड़ ना बचे। ये तो बनता था, ये बनती थी ड्यूटी इनकी। पर हुआ क्या, वहां पर एक कप लेकर उसको चूमना, वहां पर जो आगे आ गया उसको गर्दन पकड़कर साइड में फेंक देना, नहीं तो कैसे आगे आगे फोटो मेरी होनी, किसी और की होनी। ये जो लालसा है ना राजनीति में कि हम दूसरों के कंधे पर बैठकर अपनी थोड़ी सी वाहवाही लूट लेंगे, थोड़ा श्रेय लूट लेंगे, थोड़ी सी और अपने चेहरे को चमका लेंगे, ये दिक्कत का विषय। मैं उस विषय पे भी आऊंगा कि आरसीबी की गलती है, जहाँ बीसीसीआई की गलती है, जहाँ सरकार की गलती है, या पुलिस की गलती, वो दूसरा विषय। तो आप बताइए किस प्रकार की संवेदनाएं रही होंगी, किस प्रकार का मन, मैं सोच रहा हूँ शिव कुमार जी किस प्रकार के मानस के व्यक्ति हैं कि कहीं हिला ही नहीं मन, कहीं मन में कहीं कचोट ही नहीं आई कि बाहर इतना सब कुछ हो रहा है और मैं यहाँ पर चेहरा मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, कोई ठीक है बाहर कुछ जो हो रहा है होने तो क्या दिक्कत है। मैं ये भी एक बार मान लेता हूँ उनकी जानकारी में ये नहीं आया कि 11 लोगों की हत्या हो गई, तो ये तो जानकारी में आ गया था कि स्टैम्पीड हो गया, वहां पर लोग आपस में एक दूसरे को कुचल कर आगे जा रहे हैं, उसके ऊपर इतनी संख्या रहेगी, ये विषय चलो देर से पता लगा, परंतु जब स्टैम्पीड की जानकारी मिल गई होगी तभी
उनको कार्यक्रम स्थगित कर देना चाहिए था और फिर किसी और तारीख के लिए आयोजित कर देना चाहिए था। अब आते हैं कि ये कार्यक्रम की जिम्मेवारी किसकी है।